वक्त गुजर जाता है क्योंकि वो बुझने के लिए होता है। उसके साथ ही पीछे छूटा भी धुंधला होने लगता है। कम से कम इंसान को तो ऐसा ही लगता है। हालांकि पीछे छूटी हर याद, हर बात बेशक लगता है जहन से मिट गई है, पर मन में कहीं चुपके से ठहरी रहती है। जिंदगी और जिम्मेदारियों को निभाने की भागदौड़ में मन के उस हिस्से को टटोलने का समय ही नहीं मिलता जब तक कि वक्त उसी याद को फिर से सामने ला खड़ा नहीं करता। बहुत देर से बैठी प्रिया डायरी लिख रही थी। उदासी कभी कभी उस पर इतनी हावी हो जाती है कि कितने ही पन्ने लगातार भरते जाते हैं। तभी पीछे से आकर लिपटी बाहों के स्पर्श से प्रिया के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। सरप्राइज दे दिया ना, श्वेता बच्चों जैसी मासूमियत से बोली। प्रिया ने कुर्सी से उठ उसे गले से लगा लिया। तुझे पता है कि आई लव सरप्राइजेस, लेकिन तू तो शनिवार को आती है हमेशा। एक दिन पहले कैसे? आज की क्लास बंक कर दी क्या? तबीयत ठीक है ना? ओह मम्मी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोफेसर छुट्टी पर थे, इसलिए सिर्फ एक ही पीरियड लगा। नोट्स भी नहीं बनाने थे। आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए आज ही आ गई। अब जल्दी से मेरे लिए पोहा और कॉफी बना दो। उसके बाद प्रिया और श्वेता देर तक गप्पे मारती रही। हमेशा ऐसा ही होता है, उनकी बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। श्वेता कॉलेज हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि प्रिया को अक्सर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहना पड़ता है और विदेश भी जाना पड़ता है। श्वेता को रोज घर आने जाने की थकान से खुद को बचाने के लिए हॉस्टल सही ऑप्शन लगा। प्रिया जब कॉलेज में थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी। जैसा कि आम घरों में कहा जाता है, उसके पापा ने भी वही कहा था, लड़का खानदानी है, अपना बिजनेस है। उन्होंने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है, शादी के बाद पढ़ाई जारी रख सकती हो, ऐसा उन्होंने कहा है। पर पापा, प्रिया कहना चाहती थी कि उसने तो कुणाल के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं। वो उसे चाहती है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है और एक दिन वो भी खूब बड़े ओहदे पर पहुंच जाएगा। लेकिन पापा ने उसकी बात सुने बिना ही फरमान जारी कर दिया था। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा भला चाहते हैं, दिवाकर के साथ खुश रहोगी। उसकी शादी हो गई, नए परिवार में उसे प्यार भी मिला और सम्मान भी। प्रिया ने एमबीए किया, फिर नौकरी करने लगी। मार्केटिंग के क्षेत्र में वो धीरे धीरे कदम रख रही थी। फिर श्वेता हुई। कुणाल की यादें मन के किसी खाली हिस्से में जाकर ठहर गईं। सब अच्छा था, प्रिया भी दिवाकर के प्यार में रंग गई थी। फिर अचानक जिंदगी में स्पीड ब्रेकर आ गया और पलट गई जिंदगी। कार दुर्घटना में दिवाकर की मौत हो गई। सास ससुर भी 1 साल बाद गुजर गए। तब से ही वे दोनों एक दूसरे का संबल बनी हुई हैं। प्रिया ने बिजनेस संभाल लिया था। आप भी किसी से प्यार करती थी ना? सुबह नाश्ते में ब्रेड पकोड़े को चटनी में डुबोते हुए बिना कोई भूमिका बांधे श्वेता ने सवाल उछाल दिया। प्रिया हक्की बक्की रह गई। वो सब पुरानी बातें हैं, कॉलेज टाइम की। तेरे पापा से शादी करने के बाद उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था मैंने। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है और तुझे कैसे पता चला? श्वेता का सवाल सुन प्रिया बुरी तरह से सकपका गई। जिस दरवाजे पर मोटे मोटे ताले लगे थे, उसे क्यों कर उसकी बेटी खोलने को आमादा है। ये भी एक सरप्राइज है मम्मी, पर इस बात को लेकर इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं, मन में किसी तरह की गिल्ट लाने की जरूरत है कि आपकी बेटी आपके मन में दुख की यादों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तेरे सरप्राइज बहुत चौंकाने वाले होते हैं। और भी कुछ है तो अभी बता दे ताकि एक साथ ही सारी चीजें गटक जाऊं। प्रिया ने उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा। है, लेकिन उसे बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। फिलहाल अपने दिल का हाल बता देती हूँ। कल आपको रोहन से मिलवाने ले जाऊंगी। रोहन से मेरी पहचान कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले शरद ने कराई थी। पहचान हुई, मुलाकातें हुई और हमें लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। कल शरद के घर पर ही हम मिलेंगे। आप अपनी पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी पहनना, उसके साथ की मैचिंग एक्सेसरीज मेरी पसंद की होंगी। बेटी को प्यार हो गया है। सुनकर प्रिया को उसमें अपना अक्स नजर आया। बस वो कह नहीं पाई और श्वेता ने अपने दिल की बात बड़ी सहजता से उसे बता दी। अच्छा ही है, आज के बच्चे न तो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने में देर लगाते हैं, न ही घर वालों को बताने में झिझकते हैं। श्वेता ने जिद कर प्रिया को अपने हाथों से तैयार किया, हल्का मेकअप भी लगाया। रोहन के सामने मेरी मम्मी सबसे अच्छी लगनी चाहिए, वो बोली तो प्रिया ने हंसते हुए कहा, सबसे अच्छा तुझे लगना चाहिए, न कि मुझे। ओहो मम्मी, रोहन मुझे बहुत बार देख चुका है, पर आपसे पहली बार मिलेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। जब उसके मम्मी पापा से मिलूंगी तो मैं भी खुद को सजा लूंगी। फिलहाल तो आपका संवरना जरूरी है।
प्रिया ने खुद को शीशे में देखा तो उसे एहसास हुआ कि कितने वर्षों बाद उसका रूप इस तरह निखरा हुआ दिख रहा है। दिवाकर के जाने के बाद उसने खुद को श्वेता को पालने और बिजनेस संभालने में ही झोंक दिया था। अपना ख्याल कहाँ रख पाती थी वो, मन ही नहीं करता था। रोहन से मिलकर प्रिया को बहुत अच्छा लगा और शरद की मेहमान नवाजी की तो वो कायल हो गई। उसकी माँ बरसों पहले गुजर चुकी है, इसलिए वो घर संभालने में माहिर हो चुका है, रोहन ने बताया। तो मम्मी सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। प्रिया कुछ पूछती, उससे पहले ही बरामदे से घर के अंदर आते चेहरे को देख वो जड़ हो गई। उस आदमी के हाथों में कई पैकेट थे। तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म जलेबी और समोसा लाया हूँ, साथ ही सब्जी और दूध भी ले आया हूँ। प्रिया को देख वो भी बुरी तरह चौंका। मिलिए मिस्टर कुणाल वर्मा से, मेरे पापा, शरद ने कुछ नाटकीयता से कहा। मम्मी आप अपने सरप्राइज के साथ बातें करिए, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, श्वेता ने कहा। प्रिया उसे रोकना चाहती थी, पर जैसे शब्द कहीं गुम हो गए थे। मन के भीतर चुपके से ठहरी हुई यादें, बातें एक एक कर लहराती हुई कमरे के सन्नाटे में तैरने को व्याकुल हो थी। प्यार की चमक दोनों की आंखों में उतर आई।